नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल में ऊपर दिखाया गया है, उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमने वहीं से शुरू किया है। पिछले वीडियो में जहाँ से हमने बंद किया था, हमने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है और एक्सप्लेन किया था आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, जीरो क्या है, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। उसके बाद आज बारी आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम हिंदी के अंदर पूर्णांक बोलते हैं और नोटेशन के रूप में हम कैपिटल जेड लेते हैं। कैपिटल जेड जहां लिखते हैं, इसका मतलब है कि हम वहां पर इंटीजर लिख रहे हैं। हिंदी में पूर्णांक। अब ये होता क्या है, जब भी कोई हम इंटीजर की बात करते हैं तो हम नंबर लाइन पे देखते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन के ऊपर हम जीरो को बीच में रखते हैं, उसके राइट साइड में प्लस वाले संख्याएं लिखते हैं, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में हम उन्हीं की नेगेटिव इन्वर्जन लिखते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब नंबर लाइन के ऊपर ये जो नंबर हो गए हमारे पॉजिटिव के हो गए नंबर, ये हमारे पास नेगेटिव वाले हो गए नंबर, और ये हमारे पास जीरो आ गई इन सब के बीच में। तो इन सब नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलेंगे। और इंटीजर्स में जैसा कि आपके सामने दिखाई दिया हुआ है कि इंटीजर के अंदर 1 से लेकर यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर वाले हैं। अगर हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो ये सेट बन जाता है होल नंबर का, कैपिटल डब्ल्यू। और अगर नेगेटिव वालों को भी अगर मिला देते हैं तो सारा बन जाता है ये कैपिटल जेड, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर के अंदर जीरो से राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में है इंटीजर्स उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की अलग अलग बातें हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास तो हमें पता था नेचुरल नंबर होता है, हमारे पास होल नंबर होता है, जीरो है, तो नेगेटिव कहाँ से आया? मान लीजिए अगर कोई शॉपकीपर है, किसी को सामान देता है तो उसके बदले में पैसे लेता है, फिर वो कुछ दे देता है। कई बार पूरे पैसे नहीं होते तो उनके बारे में उसको लिखना पड़ता है। कई बार सामान लिया 20 रुपए का और उन्होंने 10 रुपये आपको दे दी, तो उसने लिखी कि 20 रुपये दिए, 20 रुपये दिए। फिर वो अगले दिन 10 रुपये का सामान ले गया तो हम उसने लिख दिया कि 10 रुपये लिए। अब जब हिसाब करता है तो उसको पता नहीं लगता वो लिए और दिए के बारे में कि 10 रुपये ग्राहक ने आपको दिए या आपने ग्राहक को दिए। जब हमने लिए लिख रखा तो ये नहीं समझ आता काफी दिन होने के बाद कि वो ग्राहक ने आपसे लिए या आपने ग्राहक को दिए।
तो इन सब कन्फ्यूजन को छोड़ करके प्लस और माइनस का हम यूज करते हैं। अगर ग्राहक शॉपकीपर को सामान के बदले में जो पैसे देता है, हम प्लस लिखते हैं कि ये उनकी तरफ से हमारे पास आ चुके हैं, और जहां माइनस लिख देंगे इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास से जा चुके हैं। तो इसलिए हम उनको प्लस और माइनस का यूज करके हम ये सारे के सारे इंटीजर्स नंबर बनाते हैं, और नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास 0 से लेफ्ट साइड में होते हैं। लेकिन इंटीजर की जब बात करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि इंटीजर के अंदर, हमने थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंटीजर में पूर्णांक में क्या नहीं आता। अब देखिए, पूर्णांक के अंदर कभी फ्रैक्शन नहीं आता, ये उसका जवाब है। डेसिमल वैल्यू नहीं आती। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। इट डजंट हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू। सो मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। सेट ऑफ इंटीजर्स डज नॉट हैव any fractional value. In other words, no decimal value will be accepted in a set of integers. तो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल इन्वर्जन हम इसके अंदर नहीं लेंगे। जैसे अगर मैं कहूं 4/5 मार्कर चलता नहीं यार से। अगर मैं बात करूं कि 4/5 है, वो इंटीजर है? नहीं है इंटीजर, क्योंकि वो एक रेशियो में है, फ्रैक्शन है, वो उसमें नहीं आता। तो ये सब सारी की सारी बातें यहाँ पर इंटीजर के बारे में थी। तो अभी पूरी के पूरे चैप्टर के साथ हम इंट्रोडक्शन है, फिर एक एक चैप्टर को लेकर के क्लास वाइज हम वीडियो बनाएंगे। अब उसके बाद हम इंटीजर के बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर के ऊपर। रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में आप प्रीमय संख्याएं बोलते हैं। रैशनल नंबर हिंदी में प्रीमय संख्याएं, और जिसका सिंबॉलिक नोटेशन होता है कैपिटल क्यू। अब डेफिनेशन की अगर बात करें तो व्हाट इज अ रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन एज p/q। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q, p हमारे पास अंश हो जाएगा न्यूमरेटर, और क्यू हो जाएगा हमारे पास हर, जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। p और q अंश और दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं। यानी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों के दोनों इंटीजर्स यहां से उठाए हुए होने चाहिए। और साथ में कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू 0, कि q 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर q दैट इज डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो किसी को हम 0 से जब डिफाइन करते हैं हम उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर पाते, क्योंकि 0 से डिवीजन नॉट डिफाइंड है मैथ में। इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो नेवर कुड बी 0। अब देखिए, परिमेय संख्या में हमने कहा कि यहां से सारे के सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उठाने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर नेचुरल नंबर है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। यहां पर होल नंबर्स भी हैं, देन ऑल होल नंबर्स
आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। इंटीजर भी हैं, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो आर रैशनल नंबर्स। क्योंकि रैशनल नंबर हमने लिखा p बाई क्यू, और किसी भी इंटीजर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये यहां पर लिखा हुआ हमने 22/7 लिखा हुआ है, ऊपर 22 है नीचे 7 है, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म है। यहाँ न्यूमरेटर 22 है और डिनोमिनेटर 7 है, तो ये हमारे पास एक इसी तरह की वैल्यू आ जाती है रैशनल नंबर की। कोई भी वैल्यू है, हम 7 है, 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। 5 है, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। कोई भी वैल्यू है हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम उसके साथ 1 लगा सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ जाती है फ्रैक्शन की, p बाई क्यू की। इन सबको छोड़ के आगे हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन हमारे पास दो तरह का होगा। फ्रैक्शन या तो टर्निमेट हो जाएगा, टर्निमेट का मतलब ये है कि उसकी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास कहें 1/2 हम डिवाइड किया 0.5, वो कंप्लीट वैल्यू होगी हमारे पास, फिक्स वैल्यू। टर्निमेट हो गया, आगे पूरा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.5 हाफ वैल्यू, तो वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, वो एक टर्निमेटिंग है। अगर दूसरा हो जाता है नॉन टर्निमेटिंग, नॉन टर्निमेटिंग में भी फिर दो तरह के आ जाते हैं। नॉन टर्निमेटिंग में दो तरह के आ जाते हैं, एक तो जो रिपीट करेगा, दूसरा जो नहीं रिपीट करेगा, नॉन रिपीटिंग। जैसे यहाँ पर रिपीटिंग के केस में हम लेंगे जैसे 1.4444, एक डेसिमल एक्सपेंशन है, 4 जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.4 और 4 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो रिपीट कर रहा है। आगे चलते हैं 1.262626, यहाँ 26 जो 26 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ पर 1.26 के ऊपर बार लगा देंगे। 1.26 ऊपर बार, इसका मतलब ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, ना कि एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है। नॉन रिपीटिंग में हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कुछ इस तरह की वैल्यूज आएंगी 1.23675 एंड सो ऑन। कोई भी ना तो कोई डिजिट रिपीट करेगा, ना कोई पैटर्न ऑफ डिजिट्स रिपीट करेगा, तो ये हमारे पास आगे रैशनल नंबर। अब बात आ जाती है हमारे पास पाई की। पाई जो है, पाई की वैल्यू हम कई बार लिखते हैं, आज तक हमारे टीचर्स ने पढ़ाया है कि पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है। 22/7 का मतलब 3.14 होता है, हम वही लिखते हैं आज तक पाई की वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आज ये मार्कर नहीं चल रहा, इसलिए पाई को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, पाई के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाएंगे। आज मैं बस अब इतना ही बता देता हूं कि पाई की ये वैल्यू नहीं होती। 3.14 इक्वल टू 22/7, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। कोई भी दुनिया में कोई भी सुपर कंप्यूटर पाई की कोई वैल्यू आज तक निकाल नहीं पाया है। ये तो हमें अपने कुछ टास्क सोल्व करने के लिए हम एजम्पशन लेते हैं कि पाई की वैल्यू इक्विवेलेंट 3.14 लेते हैं, और ये रिपीटिंग रैशनल नंबर के केस में आता है। पाई की वैल्यू हमेशा 4 डिजिट का एक पैटर्न होता है, वो रिपीट करता है, इसलिए पाई हमारे पास एक रैशनल वैल्यू है। अगर हम जो इसका एक्सपेंशन लेते हैं उसके हिसाब से देखें तो 22/7 एक 4 डिजिट का जो पैटर्न है वो रिपीट होता है, वो एक हमारे पास रैशनल वैल्यू है। जबकि पाई को, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाए आज तक, वो एक इरेशनल वैल्यू है। ना तो वो रिपीटिंग के केस में आती, ना तो कोई डिजिट उसका रिपीट होता वैल्यू में, और ना ही कोई पैटर्न रिपीट होता, और ना ही कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल पाती है आज तक।
इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है। ये दोनों के दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुछ टास्क को सोल्व करने के लिए हमें अपने बेनिफिट के लिए, अपने सहूलियत के अनुसार हमने इसके वैल्यू 22/7 पाई को दे दी गई है। तो आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा पाई की पूरी डिटेल आपको दूंगा। आज मार्कर नहीं चल रहा है, इसके लिए सॉरी। तो थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।